नहीं 5 ग्राम सभा लुईठा एम्बुलेंस की व्यवस्था लगा 10 सालों का खाना बनाया है, पार्किंग में लगा रहे हैं वहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हैरीविस ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं हूँ अपनी पावनधरा अपने पैतृक गांव मल्लीबीणा में, और यहाँ है जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे अन्य ब्लॉगों में देख रहे हैं कि यहाँ चल रही है निरंकार देव की पूजाई। और आज इस विशेष कार्यक्रम के दौरान आज है 11 दिसंबर, और आज और कल जो मुख्य कार्यक्रम होने वाले हैं पूजाई से संबंधित, वो यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। पूरी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चल रही है, चाहे वह प्रशासन हो, चिकित्सा हो या स्वागत समिति हो, कई प्रकार की जो समितियाँ गाँव की समिति द्वारा बनाई गई हैं, वे सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छा बंदोबस्त यहाँ सभी किया गया है। और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो ये है कि यहाँ पर अन्य गाँव से जात और अन्य गांव से जो आमंत्रित नियुति हैं वो आएंगे, और उसके बाद हम पैया डल्ली पे जाएंगे और वहाँ से वापस लेके उसको मंदिर प्रांगण में जो भंडार मंदिर है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। आज हम इसमें बताएंगे आगे कि क्या क्या कार्यक्रम है और कौन कौन से गाँव से क्या क्या व्यवस्थाएँ, क्या क्या जात यहाँ आई हैं और पूजाई से जो संबंधित हैं वह सभी यहाँ लोग आए हुए हैं। इस समय हमारे साथ गाँव के पूर्व प्रधान या मैं कहूँ जो भी कार्यक्रम को पूरा रूप से चलाने वाले मेन चिन्ह जो हैं कहते हैं, जिन्होंने इस समिति को संभाल रखा है, मेरे साथ अरुणोदय जी हैं। ये बताएंगे, अध्यक्ष महोदय जी हैं, जो बताएंगे कि इस समिति में ये जो मुख्य कार्यक्रम के लिए ये स्वागत समारोह बनाया गया है, ये किस लिए है और क्या क्या है और कौन कौन से गांव यहाँ स्वागत के लिए हम नियुक्त गए हैं। ये जो सामने आप बैनर देख रहे हैं, ये बैनर के पीछे जो पंडाल है, इसमें हमारे जो बाहर से जितने भी मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, उनका स्वागत यहाँ पे होगा। और उनका ये स्वागत, उनके लिए स्वागत कक्ष बना रखा है मुख्य पंडाल, जो जिसमें कि जैसे कि आपने बोला कि कितनी 5 ग्राम सभाएं हमारी यहाँ, जो हमारी संस्कृति है जिसको हम बोलते हैं जात, जो 5 ग्राम सभाएं, पूरी की पूरी ग्राम सभा अपने जैसे हमारे पारंपरिक निशान, ढोल बाजे, देवताओं सहित 5 यहाँ ग्राम सभा में आएंगे। जो हम 5 गांव की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से गांव इनमें सम्मिलित हैं जिनको हमने नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो ग्राम सभा लुईठा, जो कि हमारे ही भाई बंद हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो बड़े दादाजी थे वो ग्राम सभा लुईठा में बसे थे, सबसे पहले वो आएंगे। दूसरे नंबर पे ग्राम सभा एरोली, तीसरे नंबर पे ग्राम सभा पित्रोड़ा। वैसे इनकी ग्राम सभा सिड़ियाधार है, लेकिन ये रेनवे विलेज का पित्रोड़ा बोला जाता है, सीलू गाँव, ये हमारे यहाँ आएंगे। चौथी जो ग्राम सभा होगी वो धार की बीणा, और 5वीं ग्राम सभा बीणा घाट। ये पूरी ग्राम सभाएं हमारी यहाँ अतिथि के रूप में आएंगी। खाने की जो व्यवस्था है, इस समय हमारे साथ प्रभारी हैं, जो समिति के प्रभारी हैं भारत भूषण जी, वो मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है, और जो इतने लोग यहाँ इस पावन धरा पर इस भक्तिमय वातावरण में लीन हैं, वो किस प्रकार अपनी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। भारत भूषण जी बताइए क्या क्या बंदोबस्त हैं इस समय खाने के? हमारे यहाँ पे 3 पंडाल बना रखे हैं खाना बनाने के लिए, जिसमें एक पंडाल में कम से कम 500 लोग एक राउंड में खा रहे हैं। तो आज जैसे हमारे पास आज की जो डेट, आज की तारीख में हमारे पास कम से कम 10 हज़ार लोगों का खाना बना है। तो जैसे हमारे गाड़ की बना है, धार की बना है, सीलो गाँव है और लीठा है, तो आज जात के रूप में हमारे जो हमने उनको बुला रखा, आज आएंगे और सारे गाँव के आएंगे। तो अब पहुंचने वाले हैं, बल्कि उनके भोजन की तैयारी हमने फुल कर रखी है। और 8 तारीख से लगातार यहाँ पे दिन का खाना, रात का खाना चल रहा है, क्योंकि कार्यक्रम लगभग 7 दिनों का था। जी। खाना प्रॉपर उस तरीके से चल रहा है। हालांकि शुरुआत में सिर्फ एक रसोई में कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर, उससे 2 रसोई होगी, और आज लगभग जैसे कि इतने गाँव आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं इस पूजाई के अंदर, तो यहाँ लगभग पूरी 3 रसोई पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं और तैयार हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति से। एक राउंड में कम से कम 500 लोग खाना खा रहे हैं। एक राउंड में लगभग 500 खा रहे हैं, और इस समय कम से कम आज की डेट में जो एक आंकड़ा है वो 10,000 के करीब है कि लोग इस समय 10,000 लोग पूजाई के लिए आने वाले हैं, और जो यहाँ पर प्रभु का प्रसाद चखेंगे और यहाँ वातावरण में अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय ईष्ट देव, जय निरंकार देव। पूजाई के दौरान किसी प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधा या किसी को चिकित्सा मदद चाहिए होगी, सहायता चाहिए होगी, तो उसके लिए यहाँ एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त किया गया है। मेरे साथ संतोष बिष्ट जी हैं, ये बताएंगे कि यहाँ चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस आई गई है, कहाँ से कौन उपलब्ध करा रहा है, किस के द्वारा ये मदद की जा रही है? ये
पुजाई में लगभग जब से शुरू हुआ है ये पुजाई कार्यक्रम, तब से एम्बुलेंस की व्यवस्था लगातार बनी हुई है और इससे काफ़ी सुविधा यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं उन्हें मिल रही है। ये व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है PSC, वहाँ से उपलब्ध करवाई गई है विकासखंड स्तर से और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यानी कि मतलब प्रॉपर अगर आप यहाँ कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई भी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया गया है। जी बिल्कुल, इसमें एम्बुलेंस में अपना ऑक्सीजन किट पूरी उपलब्ध है और जो वरिष्ठ चिकित्सक लोग हैं और उनके सहायक लोग हैं वो सभी उपस्थित है एम्बुलेंस में और उनके द्वारा बढ़िया सुविधा दी जा रही है यहाँ पे। गांव में कई तरह की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। एक समिति से मैं आपको मिलाना चाहूँगा जो इस समय पार्किंग को देख रहे हैं। पार्किंग कहाँ गाड़ियों को व्यवस्थित करना है, कहाँ गाड़ियों को पार्क करना है, उसके बारे में एक समिति बनी है जिसके जो प्रभारी हैं वो हर्षपाल सिंह बिष्ट हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे गाड़ियों को व्यवस्थित किस प्रकार किया जा रहा है और क्या क्या बंदोबस्त हैं कि गाड़ियों जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से सेफ हो सकें और उसमें जो भी जाती है नियुक्ति के लिए हम जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, वो सुरक्षित हो सके। कितनी है यहाँ पर, कितनी गाड़ी लगभग आ चुकी है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्किंग कम से कम 5 पार्किंग है और गाड़ी की व्यवस्था जो भी आ रहा है गाड़ी को यहाँ पे सामान जो भी यात्री आ रहे हैं उनको उतार के स्वागत करके और गाड़ी को पार्किंग में लगाने की व्यवस्था है। पार्किंग में लगा रहे हैं वहाँ पे और गाड़ियाँ तकरीबन यहाँ पे 70-80 गाड़ी आ चुकी हैं जो सिर्फ मल्ली बीणा की है पर्सनल लोगों की। पुजाई का मुख्य दिन आज और कल है तो मेरे ख्याल से लगभग इतनी ही गाड़ियाँ और आ सकती हैं। तो व्यवस्था एकदम परिपूर्ण है यहाँ पर, जगह बहुत है, पार्किंग बहुत है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। 150-200 के बीच में गाड़ी पार्किंग में लग चुकी है और इतनी व्यवस्था हो रहा है गाड़ी लगाने के लिए। चलो, बहुत अच्छा बंदोबस्त यहाँ किया जा रहा है। निरंकार देव की आशीर्वाद बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जय ईष्ट देव, जय निरंकार देव। जय श्री देव। ठीक ठाक चल रहा है ना प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी सूचना मिली है कि गांव जो पहला गांव है धार की बीणा वो लगभग पहुंचने ही वाला है। जितने भी लोग दोस्तों न्यूति की जात ये आई थी उनके साथ जो भी लोग आए थे उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशी को व्यक्त किया और ढोल ढमू पे खूब नृत्य किया।
दोस्तों नृत्य की जांच सभी आ चुकी हैं और अगला कार्यक्रम जो अब होगा वह होगा पहिया डाली, जो हम कल पूछ कर आए थे, अब उसे अपने भंडार में लाने का समय आ गया है। तो इसके बाद हम यात्रा करेंगे और पहिया डाली को अपने भंडार में लेकर आएंगे। जैसे कि सुबह चर्चा की गई थी, भारत भूषण जी रसोई घर के जो प्रभारी हैं उन्होंने बताया था कि लगभग तीनों रसोई सुचारू रूप से कार्य करेंगी और जो आंकड़ा था 10,000 लोगों का वह शायद पूरा हो चुका है, क्योंकि ज़्यादा लोग गिनती के साथ लग रहे हैं। अब आया हूँ। अरे दोस्तों पहिया डाली के लिए जो हमें जाना है यात्रा वो शुरू हो चुकी है और अब हम सीधे वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम कल पूजन के लिए गए थे। अब उस पहिया डाली को लेकर हमें भंडार में लाना है पुजाई के आगे के कार्यक्रम के लिए। अपनी दीदी की बढ़ानी मिले। दोस्तों इस निरंकार पुजाई का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह एक जो पक्ष है वो ये है कि इस बार बलि प्रथा को समाप्त किया गया है और दूसरा सभी दीसा ध्यानियों को, जो गांव की सभी दीसा ध्यानी हैं उन सभी को न्योता किया गया। तो लगभग 450 के करीब दीसा ध्यानियाँ जो एक लगभग आंकड़ा लगाया गया है वह यहाँ पर आमंत्रित की गई हैं। और इसके अलावा कुछ गांव जो बसनवाल परिवार से ही संबंधित है, अर्थात बसनवाल बिष्ट हैं जो माइग्रेट होकर दूसरे गाँव में जाके बस गए हैं, उन्हें भी न्योता किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं दोस्तों: ग्राम धूरा, सुकई, टंडोला, अगरोड़ा, मालई और बंजवाड़। पुजाई के इस भव्य आयोजन में दोस्तों भक्तों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अगर आप इस पहाड़ से अगर उस पहाड़ तक जहां पर भी नजर घुमाकर देखेंगे आपको भक्त ही नजर आएंगे। जय इष्ट देव, जय निरंकार देव।
हमने खुद ही दोस्तों बस अब इंतज़ार हो रहा है गरुड़ भगवान के प्रकट होने का। जब वह प्रकट होंगे हमें आदेश देंगे, उसके बाद ही हम पहिया डाली को काट कर अपने भंडार में ले जा सकते हैं। भक्तों की श्रद्धा अलग अलग है दोस्तों। कई लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रकट होंगे, और कई लोग ये सोच रहे हैं कि शायद आजकल के समय में गरुड़ नहीं आते। पहिया डाली काटने के लिए सुन्नी गरुड़ और जम्बू गरुड़ का प्रकट होना अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि सूतर लोग के राजा के साथ नागराज के साथ युद्ध करके उनकी डाली को काट कर अपने प्रांगण में अपने भंडार में लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए जब आदेश मिलता है जम्बू गरुड़ और सुन्नी गरुड़ से, तभी वह डाली काटी जाती है। गरुड़ देवता के प्रकट होते ही दोस्तों भक्तों में उत्साह और बढ़ गया, और अब पूरा हित भगवान को अधिकार है कि वे पेड़ पर चढ़ें और पहिया की डाली को काट कर लाएं। जय इष्ट देव, जय निरंकार। इस प्रकार दोस्तों पहिया डाली को काटकर हित भगवान अपने हाथ में लेकर उसे भंडार गृह तक पहुंचाते हैं और होती है यात्रा समाप्त। जय इष्ट देव, जय निरंकार देव। निरंकार भगवान आपकी महिमा अपरंपार। भक्तों और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है दोस्तों। इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक आप देखेंगे जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे जात यात्रा से आ रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं दोस्तों। आपसे मिलूंगा जल्दी अपने नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।